जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 2024 में जो मैट्रिक का एग्जाम हुआ है उसका विज्ञान के फर्स्ट शिफ्ट का हम टोटल आंसर की देखते हैं। ऑब्जेक्टिव है और पहला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष के किससे दूर किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को हम अवतल लेंस के द्वारा ठीक करते हैं। किस लेंस के द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन कौन करता है। तो नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन कर्निया के बाह्य पृष्ठ से होता है। तीसरा क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर या मीटर इनवर्स होता है। फिर वही है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। वही हजामत या सैलून में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं क्योंकि अवतल लेंस जो होता है सो आवर्धित और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। वही छठा क्वेश्चन है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का ऐसे चित्र के तरह से हम बताते हैं। जैसे अनंत पर रहता है तो उसका इन्फिनिटी पे बनता है और इन्फिनिटी पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। वही अगर अनंत पे है अनंत पे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। अगर वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही। और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। और फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और बहुत बड़ा आवर्धित बनता है। और इसमें क्वेश्चन में पूछता है अवतल दर्पण में कहाँ पे रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण के पीछे और काल्पनिक बनेगा। वही सातवां क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकीर्णन को मोड़ने की क्षमता क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कौन सा कहते हैं? लेंस का क्षमता। अगला क्वेश्चन आठवां अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल लेंस जो होता है ना अवतल लेंस उत्तल दर्पण के उल्टा होता है। तो उत्तल दर्पण में क्या बनता है? आभासी यानी काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। और अब नौवां क्वेश्चन है यानी f बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हमको निकालना है त्रिज्या। तो हम जानते हैं f बराबर r/2 होता है। क्या होता है? f बराबर r/2। इसमें निकालना है हमको क्या? r निकालना है तो r के मान हम निकाल लेंगे और f के मान हमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो f बराबर 20 और f बराबर r/2 होता है। तो हम r क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसीलिए r बराबर क्या हो जाएगा? तो 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। इसमें जो आंसर होगा आप लोग ऑब्जेक्टिव से आंसर मिला सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है 10 नंबर यानी कांच की एक समांतर पट्टी पर श्वेत प्रकाश की अपवर्तन के साथ कौन सा घटना होगा? तो विचलन होगा, परावर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है। अगला क्वेश्चन है 11 यानी घरेलू परिपथ में उदासीनता किस रंग का होता है? तो घरेलू परिपथ में उदासीन तार काला रंग के होता है और मेन तार जो होता है ना लाल रंग के और अर्थिंग होता है हरा रंग के। यहाँ अगला क्वेश्चन 12 नंबर कहता है R बराबर दिया हुआ है 1200 ओम, विभवांतर दिया है 220 वोल्ट। तो धारा निकालने के लिए कहता है। तो ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? I R। क्या होता है? V बराबर IR। तो हमको निकालना है I। तो I बराबर क्या होता है? V बटा में R। तो V की मान हमको कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट। कितना है? 220 वोल्ट। प्रतिरोध कितना है? यानी R की मान है 1200 ओम। इसको काटेंगे तो 11 बटा कितना हो जाएगा? 7 यानी 11/7। इसको दशमलव में भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.13 है ना 0.18 धारा है। तो धारा के समय विद्युत धारा की मात्रा क्या होता है? एम्पियर। तो 0.18 एम्पियर क्या हो जाएगा? धारा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन सौर सेल करता है। और सौर सेल किसका बना होता है? सिलिकॉन का। कौन से धातु के बना होता है? उपधातु के। तो सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन है R बराबर है 1200 और विद्युत धारा की विभवांतर कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट। तो धारा के मान ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। और अगला क्वेश्चन 15 नंबर इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो इंद्रधनुष रंगीन होने के कारण है जल के
स्तंभ द्वारा श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकीर्णन एवं वर्ण विक्षेपण हो जाता है तो एकदम रंगीन दिखाई देता है। प्रतिरोध का समूह पूछा था, तो प्रतिरोध का समूह दो प्रकार के होता है, एक श्रेणी क्रम समूह, श्रेणी क्रम, एगो समांतर क्रम, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के मान क्या होता है, बढ़ जाता है। इसमें समांतर क्रम में क्या होता है, घट जाता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, और समांतर क्रम में क्या होता है, घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्रोत से वोल्टेज का मान कितना है, 220 वोल्ट। P1 बराबर कितना है, 60 वाट। P2 बराबर 40 वाट। वोल्टेज के से रेटिंग कितना है, 1000 वोल्ट। तो हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, VI बोलता है V² बटा में R। यहाँ तो V² बटे में R फॉर्मूला में सेट करेंगे तो इसका आंसर निकल के आता है 56.4 वाट। विद्युत शक्ति यानी विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है, V² बटा में R, एगो I² R, V² बटा R, एगो I VI, एगो होता है I² R। उत्तल दर्पण का आवर्धन, उत्तल दर्पण का आवर्धन का मान हमेशा +2 होता है। कितना होता है, +2। और कहता है ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। क्या होता है, V बराबर IR, और I के मान पूछे जाता है क्या होगा, V बटे R। 21 नंबर का क्वेश्चन है, विभवांतर किससे मापा जाता है। तो विभवांतर को हमेशा वोल्ट मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। इसका सिंबल होता है V। क्या होता है, V। चालक, इसमें पूछा था चालक क्या है, तो चालक जिसे विद्युत धारा प्रवाहित होता है क्या कहलाता है, चालक। तो चालक हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा, चालक। आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, आवेश का ऐसा मात्रा कूलम। क्या होता है, कूलम। कूलम आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलम, जिसको हम C से सूचित करते हैं। वायु के निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो वायु के निरपेक्ष अपवर्तनांक 0.003। इसमें पूछा था कितना होता है, तो 1 से ज्यादा। कितना होता है, 1 से ज्यादा। क्या होगा, 1 से ज्यादा। नाभिकीय ऊर्जा का यानी नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम रेडियो एक्टिव तत्व उपयोग करते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व में कौन हो जाता है, यूरेनियम, प्लेटिनियम। तो यूरेनियम क्या होगा, यूरेनियम के संकेत क्या होता है, U, और प्लेटिनियम भी उपयोग कर, प्लेटिनियम के संकेत क्या होता है, Pt। क्या होता है, Pt। अब अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, आँख, नाक, गाला यानी चिकित्सा के में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आँख, कान, नाक इत्यादि में हम बड़ा प्रतिबिंब बना करके देखेंगे। तो इसका बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। फिर कहता है वेल्डिंग, जो हम लोग लोहा से वेल्डिंग करवाते हैं ना, ग्रिल बनवाते हैं, तो उस वेल्डिंग में कौन सा गैस होता है, तो वेल्डिंग में एथिलीन गैस होता है। कौन सा गैस होता है, एथिलीन। एथिलीन गैस को हम एसिटिलीन गैस कहते हैं। एथिलीन गैस और प्लस में O2 होता है, ये दोनों मिलकर के आग बना होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है क्या, CnH2n प्लस में 2। एल्काइन की होता है एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और माइनस में 2। क्या होता है, CnH2n और माइनस में 2। हल्का सा अंतर होता है, इनमें एल्कीन है तो एल्कीन में होता है CnH2n, एल्केन में होता है CnH2n और प्लस में 2। एल्काइन में होता है CnH2n और माइनस में 2। हमेशा थोड़ा सा अंतर होता है, इनमें इन होता है, इनमें N होता है, इनमें आयन होता है। अगला है स्वच्छ ऊर्जा का उदाहरण है। स्वच्छ ऊर्जा किसको कहेंगे, जिससे प्रदूषण न हो। जैसे हम लोग लकड़ी से खाना बनाते हैं तो काला हो जाता है, तो काला प्रदूषण नहीं फैला जाता। स्वच्छ ऊर्जा क्या होगा, प्राकृतिक गैस। जैसे LPG क्या है, स्वच्छ ईंधन, उनसे नहीं ना काला प्रदूषण फैलता है, तो प्राकृतिक गैस। स्वच्छ ईंधन क्या होगा, प्राकृतिक गैस।
स्वच्छ ईंधन के उदाहरण क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है, हमारा शरीर का पीएच मान कहाँ से होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है? 7.7 से लेकर के 7.8 के बीच हमारा शरीर के पीएच मान। अगर इससे कम या ज्यादा हो जाता है तो क्या हो सकता है? मृत्यु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सामान्य सूत्र। तो ग्लूकोज के सामान्य सूत्र क्या होता है? CN। ग्लूकोज के सामान्य सूत्र होता है C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। सोडियम की परमाणु संख्या। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था। सोडियम की परमाणु संख्या हम लोग जानते हैं क्या होता है? 11। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 11। इसका संकेत क्या होता है? Na। पूछता है Zn प्लस CuSO4। Zn और कॉपर सल्फेट जिंक को विस्थापित कर दिया है तो क्या बना? कॉपर के हटा दिया। तो क्या 21 प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये यहाँ पे जिंक जो है ना, कॉपर के क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। आधुनिक आवर्तसारणी में दाईं ओर से बाईं ओर जाने पर परमाणु के आकार क्या होता है? तो दाईं ओर से बाईं ओर जाएंगे तो परमाणु के आकार बढ़ेगा, क्योंकि बाईं ओर जो होता है ना, से बाईं ओर धातु होता है। क्या होता है? धातु। और दाईं ओर क्या होता है? अधातु। और बाईं ओर क्या होता है? धातु। तो धातु के आकार क्या होता है? बड़ा होता है। धातु के आकार छोटा होता है। तो इसका आकार क्या होगा? दाईं ओर से बाईं ओर आएंगे तो आकार क्या होगा? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। मैग्नीशियम के फीता को जब जलाते हैं ना तो इसका रंग क्या होता है? सफेद। क्या होता है? सफेद या उजला। C2H6 में सहसंयोजक बंधन कितना है? C2 यानी कि एथीन में सहसंयोजक बंधन कितना है? सहसंयोजक बंधन के देखो, जैसे यहाँ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लिख दिए। इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 6, तो 6 लिख दिए। इसमें सहसंयोजक बंधन कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 कितना होगा? एथेन में कितना सहसंयोजक बंधन है? 7। कितना है? 7। यानी इसमें कितना बंधनों से घिरा हुआ है उसी को क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन। शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डी को वे किसका उपयोग करते हैं? तो शल्य चिकित्सा जो हाथ टूट जाता है ना तो उसमें जो उजला जाता है उसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के हम POP शॉर्ट में लिख सकते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। सहसंयोजक यौगिक जिसमें एक कार्बन और धातु और अधातु के बीच बंधन बनता है उसको सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या होगा? मीथेन CH4। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। विद्युत का सुचालक। तो विद्युत का सुचालक क्या होता है? ग्रेफाइट। इसमें क्या होगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है, फिर भी ये क्या? विद्युत के सुचालक। अपवाद में हम जानते हैं इसको। खड़िया यानी चौक या खड़िया का सूत्र क्या होता है? CaCO3। 42 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक तन्य यानी कि सबसे ज्यादा हम किसको पतला से पतला हम कर सकते हैं? तो सोना। सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन होगा? सोना, यानी सोना। सोना के संकेत क्या होता है? क्या होता है? AU। पेंटेन का समयावधि कितना होता है? पेंटेन के समयावधि होता है 3। कितना होता है? 3। और 44 नंबर क्वेश्चन है, C11O ये किसका सूत्र है? ईथर के। किसका है? ईथर। उच्च गलनांक वाले यौगिक जो जल में विलय है, तो उच्च गलनांक वाले यौगिक बहुत सारा है, लेकिन इसमें ऑप्शन के अनुसार कैल्शियम हो जाएगा। क्या होगा? Ca। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैलेटाइट किसका अयस्क है? मैलेटाइट अयस्क है कॉपर के। किसका है? और कॉपर के संकेत क्या होता है? Cu। और फिर कहता है लोहे के परत पर जिंक का लेपन, यानी कि हम लोहे को हम जिंक लोहा में जंग लग जाता है उसको बचाने के लिए हम जिंक का लेप लगा देते हैं। उसे क्या कहते हैं? गल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्तीकरण।
सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो मैग्नीशियम का संयोजकता, तो हम संयोजकता निकालने के लिए सबसे पहले परमाणु संख्या याद रहेगा तभी संयोजकता निकले। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 12। इसको हम 2 8 2। तो इसके बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वही संयोजकता कहलाता है। तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। लोहा द्वारा विस्थापित होता है। लोहा क्रियाशील से हम याद रखेंगे तभी। तो लोहा से नीचे कौन होता है? तो लोहा से नीचे होता है कॉपर। तो लोहा किसको विस्थापित कर देगा? कॉपर को। किसको कर देगा? कॉपर को। अगला क्वेश्चन है एथिल एल्कोहल का व्यापारिक विधि क्या होता है? किण्वन विधि से। किस विधि से एथिल एल्कोहल का उत्पादन करते हैं? किण्वन विधि से। कौन विधि से? किण्वन विधि से। कली चूना होता है। तो कली चूना का रासायनिक सूत्र जिसे हम बिना भुजा हुआ चूना करते हैं। बिना भुजा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaO। अगर CaOH के हॉट गैस क्या होता है? वो जल में डाल देंगे ना तो वो भुजा हुआ चूना होता है। ये कली चूना होता है बिना भुजा हुआ चूना, जो पत्थर के रूप में रहता है ठोस अवस्था में, वो इसी को हम कली चूना कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। आयोडीन युक्त नमक। तो आयोडीन युक्त नमक जिसमें आयोडीन होता है, आयोडीन युक्त नमक क्या होगा? NaCl प्लस में I। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक इसका क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। इसका क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट भी बोल सकते हैं या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैथोड किरण। तो कैथोड किरण एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरण एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन होता है। कवक में पोषण की कौन सा विधि पाया जाता है? कवक में पोषण का मृत जीवी कौन होता है? मृत जीवी। लैक्टेट पाया जाता है किसमें? तो चीड़ का पौधा एक होता है। चीड़ बहुत ही दवाई में उपयोग करते हैं इसका। एंड्रोजन स्रावित होता है तो अंडाशय से। कहाँ से होता है? अंडाशय से। एंड्रोजन स्रावित होता है अंडाशय से। वर्तिका भाग है। वर्तिका भाग है फूल के जयांग से। किसका है? यही मादा जनन अंग के भाग होता है वर्तिका। ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी जानते हैं छोटी आंत का एक भाग होता है ग्रहणी। छोटी आंत किसका? ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत का। नासिका, छिद्र, लैरिक्स ये सब श्वसन तंत्र के भाग है। ग्रहणी जो हम लोग सांस लेते हैं वो ये तीनों जो है ना श्वसन तंत्र के भाग है। श्वसन तंत्र। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम जल के लिए उत्तरदायी। पादप में जाइलम जल के लिए उत्तरदायी। फ्लोएम क्या होता है? खाद्य पदार्थों को स्रावित फ्लोएम करता है। और जाइलम के तो जल को स्रावित। जल से जाइलम, जल से क्या हो जाता है? जल। जिबरेलिन क्या है? तो जिबरेलिन एक प्रकार के पादप हार्मोन है। जिबरेलिन पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन। नर युग्म। तो नर युग्म में क्या पाया जाता है? तो नर युग्म में शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। परजीवी पौधा वैसा पौधा जो दूसरे पौधा पे आश्रित होता है, जैसे अमर बेल। कौन है? अमर बेल कैसा पौधा है? परजीवी है। जो दूसरे जीव पर आश्रित होता है उसके तो क्या कहते हैं? परजीवी। पत्तियों का मुरझाना किसके कारण होता है? एक पादप हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल, जो पौधों की वृद्धि को भी रोकता है और मुरझा भी देता है, जिससे पत्ता सूख जाता है। एब्सिसिक अम्ल की अधिकता होने के कारण पेड़ क्या होता है? सूख जाता है। ये अम्लीय अवस्था में है। अग्नाशय से क्या स्रावित है? अग्नाशय को हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं और इसे इंसुलिन स्रावित होता है, जो मधुमेह को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अगर अग्नाशय जिसका खराब होता है ना, उसको शरीर के अंदर रक्त की में शर्करा का मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा,
उसे डायबिटीज कहते हैं और इसकी मात्रा बढ़ने से आदमी की मृत्यु हो जाता है। तो अग्नाशय से क्या स्रावित होता है? इंसुलिन। क्या होता है? इंसुलिन। द्विखंडन पाया जाता है। तो द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन हाइड्रा में। किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में, अमीबा में। रक्त का थक्का, यानी रक्त हम लोगों का हाथ कट जाता है तो कुछ देर 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर में क्या होता है? रक्त वहाँ पे जम जाता है, उसके कारण रक्त ब्लडिंग नहीं होता है। जिसको रक्त नहीं जमता है तो बहुत देर तक उसका रक्त बहते रहता है, उसको बीमारी होता है, एनीमिया की बीमारी। तो रक्त में थक्का किसके कारण होता है? रक्त बीमाणु के कारण। किसके कारण? रक्त बीमाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में शरीर में परिवर्तन किस हार्मोन के कारण होता है? तो किशोरावस्था में शरीर में परिवर्तन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण दाढ़ी, मूंछ या इसका परिवर्तन जो होता है वो कौन हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। अगला क्वेश्चन है शरीर का संतुलन। हमारा शरीर के जो कोई भी बोलते हैं या कोई भी देखते हैं सबका नियंत्रण हमारा शरीर को दिमाग करता है। तो दिमाग के कौन सा भाग है जो हमारे शरीर के संतुलन बनाता है? तो सेरिबेलम। सेरिबेलम होता है वो शरीर को बुद्धि चतुराई को नियंत्रित करता है। और सेरिबेलम जो होता है ना वो शरीर जो ऐसे हम लोग खा रहे हैं तो उसका खड़ा होने का आदेश कौन देता है? सेरिबेलम। कौन देता है? सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन है जीवों में उत्सर्जित पदार्थ। तो जीवों में उत्सर्जित, हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, इसका उत्सर्जित किस रूप में करते हैं? तो हम लोग जीवों में अमोनिया को लीवर जो है से बदल देता है यूरिया में। किसमें बदल देता है? यूरिया में। और मनुष्य यूरिया का उत्सर्जन करता है, पक्षी यूरिक अम्ल का उत्सर्जित करता है और मछली जो है सो अमोनिया के उत्सर्जित करता है। तो मनुष्य किसका उत्सर्जित करता है? मनुष्य यूरिया का उत्सर्जित करता है। किसका उत्सर्जित करता है? यूरिया। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूरिया यानी कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रम के कारण। और मूत्र में अधिकतर यूरिया होता है जो थोड़ा देर होने के बाद उसमें गंध यूरिया सा आता है। जिन शब्द, यानी कि जिन शब्द का खोज कौन किए थे? जोहानसन। कौन किए थे? जोहानसन। द्विखंडन नहीं होता है। तो द्विखंडन किस में नहीं होता है? ईस्ट में नहीं होता है। तो अभी लिखे द्विखंडन किस में होता है? पूछा था। तो अमीबा में होता है और हाइड्रा में होता है। किस में नहीं होता है? तो ईस्ट में नहीं होता है। परागकण, परागकण पुष्प का भाग है। तो परागकण कहाँ पाया जाता है? तो परागकोश में। कहाँ पाया जाता है? परागकोश में। रुधिर चाप का नियंत्रण, यानी कि हमारे शरीर में कभी कभी ब्लड प्रेशर, धड़कन बढ़ जाता है, उसका नियंत्रण कौन करता है? उसका नियंत्रण आधिविरिक ग्रंथि। आधिविरिक ग्रंथि को हम इंग्लिश में एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि। श्वसन तंत्र का बीमारी। तो श्वसन तंत्र का एक बीमारी है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। रक्त में शर्करा का नियंत्रण। अभी क्वेश्चन क्या है? अग्नाशय से कौन सा स्रावित होता है? इंसुलिन। तो रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज को नियंत्रण कौन करता है? तो ग्लूकोज के नियंत्रण इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन। 78 क्वेश्चन बता दिए थे और 79 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? तंत्रिका कोशिका। कौन? मानव शरीर 79 क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? तो तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? अंडाणु। और सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन है मुख में आहार का कौन सा पाचन होता है? तो मुख से हमारे शरीर के कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारे शरीर में मुख गुहा में किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग अच्छे से मिला लेंगे और कितना सही है कमेंट बॉक्स में जरूर